राम राम सलाम सत श्री अकाल नमस्ते। आपका YouTube पाठशाला में कृषि पाठशाला में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस के पांडे आपका स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में मैंने बताया था कि गन्ने को नुकसान करने वाले विभिन्न कीटों का क्षति के आधार पर उनका वर्गीकरण किया था, जिसमें छेद करने वाले, रस चूसने वाले, काट कुतर कर नुकसान करने वाले एवं मिट्टी के नीचे जड़ों को नुकसान करने वाले कीड़ों के बारे में हमने चर्चा किया था। आज का पाठ छिद्रक कीटों के वर्णन का है। आगे इसी तरह विभिन्न समुदाय के कीटों का मैं वर्णन करूंगा। तो छेद करने वाले कीट जिनको हम बोरर, माथ बोरर्स कहते हैं, बोरर छिद्रक कीट करते हैं, जो अर्ली सूट बोरर आदि जो होते हैं। तो ये कीट आर्थ्रोपोडा समुदाय के अंतर्गत आते हैं और इनके विभिन्न गोत्र होते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरा, आर्थ्रोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा, होमोप्टेरा, हेटेरोप्टेरा, बहुत तरह के गोत्र हैं। इन्हीं एक गोत्र में से हमारे छेद करने वाले जो कीड़े हैं वो लेपिडोप्टेरा गोत्र के अंतर्गत आते हैं। और इन गोत्रों के अलावा इन गोत्रों का जो आगे वर्गीकरण होता है उसमें फैमिली होती है, परिवार होते हैं, और परिवारों के बाद उनका जीनस और स्पीसीज, ये सब का वर्गीकरण किया जाता है। तब इनका नामकरण किया जाता है, ये कीड़ा कौन सा है और उसकी पहचान क्या है। तो मैं मुख्य रूप से बहुत गंभीर, बहुत डिटेल साइंस को कॉम्प्लिकेट न करते हुए किसान भाइयों को यह समझाने का प्रयास करूंगा। किसान भाई हमारे ये समझ जाएं कि छेद करने वाले कीड़ों का जीवन चक्र क्या होता है, क्या होते हैं। इन सब चीज़ों का एक भूमिका मुझे देनी है, जिससे उनको आइडिया हो जाए। कभी इनके सामने कैटरपिलर आ जाता है, कभी लार्वा, कभी ग्रब, कभी मैगेट, तो ये कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो मैं सारा कुछ आगे के पाठों में मिलाकर क्लियर करूँगा। तो आज छिद्रक कीटों के बारे में मैं वर्णन करूँगा कि छिद्रक कीट का गोत्र आर्थ्रोप्टेरा गण का है, गोत्र का है, और इसके दो परिवार होते हैं। एक होता है नॉक्टिडी परिवार, दूसरा होता है पायरेलिडी परिवार। तो नॉक्टिडी परिवार के अंतर्गत हमारे गन्ना में लगने वाले सारे जो छिद्रक कीट हैं, जो छेद करने वाले हैं, जितने बोरर हैं, वो नॉक्टिडी परिवार के अंतर्गत आते हैं। नॉक्टिडी परिवार का मतलब कि ये रात्रिचर होते हैं, रात्रि में ही ये नुकसान करते हैं, रात्रि में ही इनकी नरमादा खेत में दिखाई देते हैं और दिन में छिपे रहते हैं। दूसरा है पायरेलिडी परिवार। पायरेलिडी परिवार वाले दिन में उड़ते हैं। तितलियां जितनी होती हैं, जो फूलों पर सुंदर सुंदर तितलियां मंडराती हैं, बड़े बड़े सुंदर पंख होते हैं, वो पायरेलिडी समूह की होती हैं। और इसमें से कोई भी तितली जो बटरफ्लाई है, ये हमारे फसल को नुकसान, गन्ने की फसल को नुकसान नहीं करती। गन्ने के सारे बोरर्स नॉक्टिडी परिवार से आते हैं और इनके पंख जो होते हैं, सुंदर सुंदर पंख नहीं होते हैं, इनके पंख उठे नहीं होते हैं, इनके पंख पीठ और पेट पर चिपके हुए होते हैं। ये पौधों से हमेशा, पौधों की आड़ में, पौधों में छिपे हुए होते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते, बड़े मुश्किल से देखते हैं। तो इनका जीवन यात्रा क्या है, इनकी जीवन चर्चा कैसे होती है। तो पायरेलिडी के अंतर्गत जितने भी हमारे गन्ना के बोरर हैं, जिन्हें हम माथ बोरर कहते हैं, बटरफ्लाई बोरर नहीं कहते। तो माथ मतलब शलभ पतंगा। ये पतंगा नर और मादा में प्रजनन क्रिया के फलस्वरूप मादा पौधों के विभिन्न भागों पे, कभी पत्ती पे, कभी जड़ पे, कभी तना पे, कभी लीफ सीथ में
कभी समूह में कभी झुंड में अंडे देती है और इन अंडों से कैटरपिलर निकलते हैं। नर और मादा 4 से 5 दिन जीवित रहते हैं। ये पौधों को नुकसान भी नहीं करते बेचारे, केवल अंडा दे के इनका जीवन लीला समाप्त, ये मर जाते हैं। अंडों से विभिन्न बोरर में इनके अंडों का फूटने का समय टेम्परेचर, वातावरण, मौसम के हिसाब से अलग अलग होता है। तो इन अंड समूहों से या अंडों से जो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं जिन्हें हम कैटरपिलर कहते हैं। और लेपिडोप्टेरा के नर मादा द्वारा दिए गए अंडों से निकले हुए सुंडी को हम कैटरपिलर कहते हैं। अब आगे ग्रब और मैगट होगा, वो मैं आगे चर्चा करूँगा। लेकिन हमेशा छिद्रक कीट जो पैरेलिडी समूह से निकलते हैं, माथ से होते हैं, वो कैटरपिलर होते हैं। ये कैटरपिलर पौधों की जड़ों में, गन्ना में, कभी ऊपर, कभी बीच में, कभी गांठ पर नुकसान करते हैं, छेद करते हैं। और इनका स्वरूप भी अलग अलग होता है। कोई पिंक कलर का है, कोई हरे कलर का है, कोई क्रीम कलर का है, कोई झुर्रीदार है, कोई टेपर्ड है, कोई सिलिंड्रिकल है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के होते हैं और यही कुंजी है उनके पहचान की। जब मैं आगे जितना मैंने आपको नाम गिराया था, अर्ली सूट बोरर, टॉप बोरर, रूट बोरर, प्लासी बोरर, पिंक बोरर, गुरदासपुर बोरर, ग्रीन बोरर, नोट बोरर, इंटर नोट बोरर, इन सारे बोरर्स को आगे एक एक करके मैं बताऊंगा कि ये कब अंडा देते हैं, कहाँ अंडा देते हैं, अंडे से कैटरपिलर निकलता है तो क्या करता है और इसके इन्हीं सब वीक पॉइंट को हम एकत्रित करके इनको हम नियंत्रित कैसे करें, तो सारी विधियां हम करते हैं। तो आज मैं बोरर कीटों के बारे में एक मोटा आपको जानकारी ये दिया कि ये सुंडियां जितनी हैं ये बोरर की होती हैं, और कोई झुर्रीदार है, किसी पे धारियां होती हैं, किसी में 4 धारी पीठ पे, किसी में 5 धारी, किसी की वॉयलेट बैगनी, किसी के पैर में कितने क्रोचेट्स होते हैं, कितने प्रोलेक्स होते हैं। ये सब इस वर्गीकरण के आधार पे हम ये पहचानते हैं कि हमारे अर्ली सूट बोरर की कैटरपिलर है, ये हमारे टॉप बोरर का कैटरपिलर है, ये रूट बोरर का कैटरपिलर है। तो मैं ये भी बताऊं कि जो गन्ने के टॉप में और गन्ने के नीचे 2 बोरर जो लगते हैं, टॉप बोरर और रूट बोरर, इनके कैटरपिलर पर कोई धारियां नहीं होती, और ऊपर और नीचे के बीच में जितने ही बोरर लगते हैं, सब बोरर में इनके पीठ पर डार्सल स्ट्राइप्स होती हैं। कभी 4 होती हैं, कभी 5 होती हैं, कभी वायलेट होती हैं, कभी अलग अलग कलर की होती हैं। उस आधार पर इनका हम पहचान करते हैं। और आज के पाठ से आपको ये सीख मिली कि बोरर क्या होते हैं, और इनके शलभ को, इनके नर मादा को माथ कहते हैं, और इनकी सुंडियों को हमेशा कैटरपिलर कहते हैं। और इनकी पहचान क्या है, जब हम आगे चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि अर्ली सूट बोरर कब अंडा देता है, नर कैसा होता है, मादा कैसी होती है, इसकी सुंडी कैसी होती है, क्या पहचान होती है, कैसे नुकसान करता है, आदि बातों पर मैं आगे के पाठ में आपको जानकारी दूंगा। तो आज का मेरा लेसन बोरर पे ही है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को पूरा गन्ने का ज्ञान इस पाठशाला के माध्यम से दूं। इस कोविड के वैश्विक महामारी में आपका आवागमन अवरुद्ध है, और आपको घर बैठे मैं सूचना उपलब्ध कराऊं। आप वीडियो को, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारी अगली वीडियो जो आएगी आपके पास पहुंच जाएगी।
बेल आइटम आप दबाएंगे, और बेल आइटम जब आप दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, कि हमारे किसान भाइयों को, मेरा यही मकसद है कि हमारे किसान भाई डिटेल से हर चीज़ घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से पा सकें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।